नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा कि हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बी है। यहाँ पर बी राइट आंसर आपका, यहाँ पर देख सकते हो ये लिखा है बी आपका साधना। लेखक हैं राय कृष्ण दास। दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपका कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है। दोस्तों यहाँ पूछ रहे हैं प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो आपका राइट आंसर ए है यहाँ पर एकांतवासी योगी, और इसके लेखक हैं श्रीधर पाठक। दोस्तों आपके इतना ध्यान रखना, लेखक भी पूछ सकते हैं, आपके नाम भी पूछ सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना किसने की। दोस्तों आपका, तो आपका राइट आंसर सी है यहाँ पर प्रेम पथिक। आपके प्रेम पथिक आपको राइट आंसर दोस्तों, और लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। दोस्तों इतना ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि हिंदी की छायावाद का प्रभाव का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो राइट आंसर आपका बी है। इतना ध्यान रखना, झरना है, तो झरना के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। दोस्तों तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, शुद्ध एवं परमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन है। दोस्तों यहाँ पर शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन है। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर डी है राम प्रसाद निरंजनी। यहाँ पर दोस्तों डी राइट आंसर राम प्रसाद निरंजनी, याद रखना इतना। दोस्तों तो अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है। हिंदी खड़ी बोली, दोस्तों यहाँ पर याद रखना हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है। दोस्तों इतना ध्यान रखना है, तो आपका राइट आंसर ए है यहाँ पर भाषा योगा वशिष्ठ। इतना ध्यान रखना है, भाषा योगा वशिष्ठ। दोस्तों आपका राइट आंसर ये भी लिखा है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक, लाइक कमेंट शेयर कीजिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो। दोस्तों फिर प्रश्न आपका कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठ कवि कौन है। दोस्तों यहाँ पर प्रथम प्रतिष्ठ कवि कौन है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। आपका राइट आंसर बी है दोस्तों, यहाँ पर अमीर खुसरो। याद रखना अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। दोस्तों तो आपका राइट आंसर सी है आपका पृथ्वीराज रासो। दोस्तों पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, आपके चंद्रवरदाई। दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों हिंदी के प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं पूछे जाते हैं, और बच्चे के कभी गलत भी हो जाता है, और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें अगर वीडियो पसंद आ रही हो। दोस्तों अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है। यहाँ पर पूछा दोस्तों बड़ा महाकाव्य कौन सा। दोस्तों याद रखना बड़ा महाकाव्य प्रथम, तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी राइट आंसर है पद्मावत है। आपके पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों इतना ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। देखो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। दोस्तों यहाँ पूछा है बड़ा, और यहाँ पर पूछा है प्रथम, इतना ध्यान रखना है बस। तो यहाँ पर राइट आंसर ए है दोस्तों आपका प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद सिंह। इतना ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों आपका, और नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों आपका कि हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है। हिंदी खड़ी बोली की गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है चंद छंद बरवन की महिमा, और लेखक है गंग कवि। दोस्तों यहाँ लेखक है गंग कवि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम उपयोगकर्ता या प्रयोगकर्ता कौन है। दोस्तों आपका राइट आंसर बी है नंद दुलारे वाजपेयी। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपके एग्जाम से रिलेटेड हो दोस्तों, तो हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और ये भी सुझाव दीजिए कि हम किस आधार पर और किस किस टॉपिक पर वीडियो और बनाएं। दोस्तों अगर कोई भी कहीं पर भी गलती है
है तो आप अपना सजेशन दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।